हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर कंप्यूटर। लास्ट डे अपन चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, जहाँ पर अपन ने एचटीएमएल के कुछ टॉपिक देखे थे और थ्योरेटिकल जितना हो सकता है मैं आप लोगों को इसका कवर करा रहा था। ठीक है, तो आज अपन इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपन देखेंगे कि अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने एचटीएमएल के बारे में देखा था कि एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट अपन ने देखे थे, जैसे कि हेड देखा था ठीक है, उसके बाद अपन ने बॉडी देखी थी। वहाँ पर www का फुल फॉर्म आपको बताया था मैंने, HTML का बताया था। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, वे वेब पेज के क्या क्या कंटेन होते हैं, कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग क्या होता है, अपन ने ये सब पढ़ा था। ठीक है, एडिटिंग क्या होती है, फाइनलाइज क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन इसका आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है क्रिएटिंग ए वेब पेज, कि वेब पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। इफ़ यू हैव टू क्रिएट ए वेरी सिंपल वेब पेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे आपको वेब पेज क्रिएट करने की सिंपल सी स्टेप दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, टाइटल, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर घर पे कंप्यूटर हो तो आप स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, एक सिंपली पेज डिज़ाइन कैसे होता है ये आप देख सकते हो उसमें। ठीक है बेटा, क्या करना है आपको, नोटपैड को ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको कोड दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे ब्रैकेट में आपको, जिसको अपन ग्रेटर देन और लेस देन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे क्या लिखा है, यहाँ पे डॉक टाइप HTML। जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है, जिसका हेड होना चाहिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो आपके फ्रंट में आए तो आप ये टाइप कर सकती हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे HTML, फिर उसका हेड आएगा, फिर आपको टाइटल क्या देना है। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी आएगी कि आपको कौन कौन से उसमें कंटेंट ऐड करने हैं, और फाइनली आपको उसको /HTML और ब्रैकेट बंद करके उसे क्लोज करना है। तो आपका यहाँ पे वेब पेज डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये जो कोडिंग दे रखी है एक बार आप आपके नोटपैड में से टाइप करके देखना। ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा वेब पेज बना के देखोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि वेब पेज कैसे बनता है। ठीक है, स्टेप 1 दे रखी है, केवल आपको नोटपैड ओपन करना है, फिर वहाँ पे आपको ये कोड जो लिखा है ये टाइप करना है, और फाइनल स्टेप क्या है, सेव द डॉक्यूमेंट इफ़ इन ए फाइल। आपने जो भी ये बनाया है, जो भी आप कोडिंग वहाँ पे टाइप करोगे उससे सेव करोगे, और क्या करोगे उसके यू सेव दिस डॉक्यूमेंट इन index.html फाइल। यहाँ पे जो दे रखा है, जो भी आप फाइल बनाओगे उसके पीछे आपको क्या लिखना है, .html लिखना है। ठीक है, .html क्या होता है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए ये एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आप आपकी फ़ाइल को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाओगे, आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है वो रन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो आप ये एक्सटेंशन लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हो। व्यूइंग द वेब पेज, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू व्यू द वेब पेज। उसके बाद आप जैसे इसे एग्जीक्यूट करते हो, प्रोग्राम आपका रन हो जाता है, तो आप उसको देख सकते हो। इसकी स्टेप भी आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इन्वोक द वेब ब्राउज़र से इफ़ इन्वोक गूगल क्रोम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट स्टेप दे रखी है, तो बेटा आप इजीली से कर सकती हो। मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा, पर जो जो भी इसका मेन है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, मॉडिफाइंग द वेब पेज, वेब पेज को आपको मॉडिफाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे दे रखी है। मॉडिफाई करना मतलब क्या होता है, वेब पेज को एडिट करना। ठीक है, तो आप ये इजीली यहाँ से इसे कर सकते हो, इसकी स्टेप फॉलो करो तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। अपना है अगला है ऑप्शनल टैग। टैग का मैंने आपको कल बताया था कि हेडिंग टैग होता है, एक बॉडी टैग होता है। ठीक है, तो आप यो यहाँ से पढ़ के इसे इजीली समझ सकते हो। ठीक है बेटा, ये वैसे प्रैक्टिकल चैप्टर है, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो अपन इसे ऐसे नहीं कर सकते, ये केवल प्रैक्टिकल ही हो सकता है, फिर भी अपन इसे जितना हो सकता है इसे पढ़ेंगे। अगला है आपका अलाइनिंग हेडिंग एट्रीब्यूट। अलाइनिंग क्या होती है बेटे, किसी भी फॉर्मेट की बैलेंसिंग होती है। अगर आप देख रहे हो कि आपका जो आपने हेडिंग डाली है वो हमेशा सेंटर में होती है, तो वो किसके थ्रू होती है, अलाइनिंग के थ्रू होती है। आपको अगर उसको सेंटर में रखना है, टॉप पे रखना है,
राइट पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, वो सारा एडिटिंग होती है वो अलाइनमेंट के थ्रू होती है। ठीक है, तो अभी तो केवल अपन इतना ही देखेंगे और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ते जाइए ताकि आपको इसके कंटेंट क्या होते हैं, ठीक है, क्या इसका बेसिक्स होता है, आप इजीली आप समझ सकती हो। तो आप ये घर पे अच्छे से पढ़िएगा। आज की क्लास अपन यहीं तक रख देंगे, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।